मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाउद्दीन अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया गया है। सैयद सलाउद्दीन को अमेरिकी विदेश विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया है। मोदी ट्रंप मुलाकात से पहले ये भारत की बड़ी जीत है। अब इसे आपको ऐसे समझना होगा कि मान लीजिए जो भारत के लिए आतंकवादी है, अगर अमेरिका भी उसे आतंकवादी मान लेता है तो फिर कितना आसान हो जाता है भारत के लिए उस शख्स को पकड़ के, चाहे वो खत्म करने की बात हो या उसके संगठन को तोड़ने की बात हो। इसको मेजर जनरल विशंबर दयाल से बेहतर और कोई नहीं समझा सकता है। आपको क्या लगता है ये जो ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर देने से बहुत हमें फायदा मिलने वाला है, ये बहुत बड़ी जीत है, और कैसे फायदा मिलेगा? देखो, हमें इसको थोड़ा सा लंबे तौर पे और उठ के सोचना पड़ेगा। अगर दोनों कंट्रीज के बीच में, जैसे हम बात कर रहे थे, पिछले 10 साल से टेररिस्ट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की एग्रीमेंट है। अमेरिकन जो एजेंसीज हैं उनकी रीच ग्लोबल है, बहुत बड़ी रीच है। हमारी फिर भी लिमिटेड रीच है। खासकर पाकिस्तान में अमेरिका का पिछले 40 साल 50 साल से नेटवर्क है। तो सलाउद्दीन के खिलाफ हमें इंटेलिजेंस मिलना, सलाउद्दीन के खिलाफ हमें उसकी मूवमेंट्स पे, उसकी हरकतों पे, उसके कैडर्स के बारे में, उसका जो ट्रेनिंग नेटवर्क है, उसका जो फंड्स नेटवर्क है, इसकी जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है, वो अपने आप में हमारे लिए बहुत कारीगर है। और मैं समझता हूँ ये शुरुआत है, और इसको डील करने में दोनों कंट्रीज आने वाले वक्त में आप देखिए टेररिज्म को आपको समझना पड़ेगा। जैसे हम बात कर रहे थे, सज्जनार साहब बता भी रहे थे, ओसामा बिन लैडेन पे भी उनको टाइम लगा था, वो उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। टेररिस्ट को, सलाउद्दीन जैसे टेररिस्ट की गर्दन तक हाथ पहुंचाने में वक्त लगता है। जब आपके यहाँ वो वीरप्पन की गर्दन पर हाथ पड़ने में इतना वक्त लगता है, तो ऐसे टेररिस्ट पर पहुंचने में वक्त लगता है। लेकिन ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, और मैं समझता हूं इसे हमें पॉजिटिव वे से देखना चाहिए। और शुरुआत ऐसी है तो शायद हमारी जो आगे एग्रीमेंट आएगी, जो अनफोल्ड होएगा अगले 24 घंटे में प्रोग्राम, मैं समझता हूँ दोनों देशों के लिए बहुत अच्छा होगा, दोनों मतलब डिफेंस के लिए बहुत अच्छा होगा। रविंदर सचदेव साहब, आपको क्या लगता है कि अमेरिका यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि हमें खुश करने की कोशिश कर रहा है या हमें ये कहने की कोशिश कर रहा है ऑल राइट हम आपके साथ हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो ये जानता है कि आतंकी घोषित कर देना, जैसा लेफ्टिनेंट जनरल दयाल कह रहे हैं, मेजर जनरल दयाल सॉरी, वो कह रहे हैं कि भाई इससे बहुत सारी चीज़ें आपस में शेयर कर सकते हैं, और ये अपने आप में एक बड़ी विन है। डेफिनेटली बहुत अच्छी विक्ट्री है। उसमें 2 पार्ट्स हैं मेरे विचार से, जो जनरल दयाल भी कह रहे थे। पहली बात देखिए, हमारी हम कहते हैं यूएस इंडिया कोऑपरेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग, एंटी टेररिज्म वगैरह में बड़े लंबे समय से हमारी कंप्लेंट रही है हमारी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी की कि हमारी इंटेलिजेंस शेयरिंग का क्या फ़ायदा जब उस पर अमेरिका कोई एक्शनेबल स्टेप नहीं लेता। आपको याद होगा डेविड हेडली का जो केस है 26/11 वाला, उसमें इंडिया की इतनी कंप्लेंट्स रही है अमेरिका के साथ कि आप कोऑपरेट नहीं करते हो। तो इस तरह का अगर आउटकम जैसे अभी डिक्लेयर हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग स्टेप है अमेरिका की तरफ से टू इंडिकेट कि येस वी आर सीरियस इन दिस पार्टनरशिप। हाउएवर, इसके अलावा मैं एक और चीज़ कहूँगा, हम अगर टेररिज्म का बेस देखें तो मेरे विचार से जो पाकिस्तान से एमिनेट हो रहा है, इसका रास्ता काबुल से है और बीजिंग से है। अमेरिका पाकिस्तान में जो टेरर है केवल या मेजरली अपनी अफगानिस्तान पॉलिसी के नज़रिए से देखता है, और अमेरिका इस समय अपनी रिव्यू कर रहा है इस पूरे रीजन को। तो इसमें अभी 1-2 महीने और लगेंगे। तो मोदी साहब की जो मीटिंग होगी, इसके बाद जो आउटकम आएगा, उसमें जरूरी नहीं है अमेरिका कोई बिग बैंग उस अनाउंसमेंट के साथ आ जाए। उस तरह की जो कुछ आएगा वो करीब 1-2 महीने बाद आएगा, जिसमें भारत का पक्ष भी इंक्लूडेड होगा। दूसरी बात, चीन का जो रोल है उसमें भी अमेरिका हमारे साथ चलना चाहिए, क्योंकि चीन खुद टेरर से इससे इफेक्ट हो रहा है। बट एट द सेम टाइम जो चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान में डल रहा है इस समय, उसके चलते एक तरह से पाकिस्तान में, जैसे कहते हैं आपकी हिप इम्प्लांट आ गया पाकिस्तान की बॉडी में, राइट। तो उसके चलते अब पाकिस्तान बल्कि अमेरिका की लीवरेज से भी हट रहा है, बिकॉज पाकिस्तान अब कहता है हमारे पास ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल एंड फिजिकल आ रहा है चाइना की सपोर्ट से। तो अमेरिका को चाइना के साथ मिलकर के पाकिस्तान को टेरर से हटाना होगा, और अमेरिका की अपनी जो पॉलिसी अभी निकल के आई अगले 2-4 महीने में रिगार्डिंग इस एफपैक रीजन, उसमें पहला प्रिज्म उसका होगा अफगानिस्तान की नज़र से, ना कि हिंदुस्तान की नज़र से। बट इन सब मिले जुले चीज़ों से लॉन्ग टर्म पे पाकिस्तान के अंदर जो टेरर का है
कुछ उखाड़ने में डेफिनेटली स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स हैं, बट ये जो अभी आई है अनाउंसमेंट, इट्स डेफिनेटली अ गुड। हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़ गए हैं, मैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवा दूं। राजीव नयन साहब हैं, जो कि सीनियर रिसर्च एसोसिएट हैं इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस में, और इनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो एक्सपोर्ट कंट्रोल में है, आर्म्स कंट्रोल में है। राजीव जी, बहुत सही टाइम पर जो है आप हमारे साथ जुड़े हैं। हम अभी इंटेलिजेंस एक्सचेंज के ऊपर चर्चा कर रहे थे राजीव जी। यहाँ पर ये जो आतंकवादी है, इस आतंकवादी को अमेरिका अब अच्छे खासे तरीके से ट्रैक करने वाला है, लेकिन फिर यही चीज़ तो हाफिज सईद के साथ भी थी। एंड आई एम सॉरी अगर आप लोगों को ये लग रहा है, जैसा सज्जनहार साहब आपने भी कहा और मेजर जनरल आपने भी कहा, एक सेकंड, लेकिन मैं बस ये आगे बढ़ाना चाह रही हूँ कि मैं इसलिए पेसिमिस्ट साउंड कर रही हूँ क्योंकि एक के बाद एक जिस तरीके से कश्मीर में हमें देखने को मिल रहा है, शहादत हो या अटैक्स हो, उस पर एक बहुत तीखा प्रहार चाहिए। और वो तीखा प्रहार क्या ऐसे आएगा, क्योंकि हाफिज सईद के केस में भी ऐसा ही हुआ था, खुलेआम घूम रहा है, मज़े में घूम रहा है, इसीलिए। नयन साहब, उसके बाद आप काउंटर कीजिएगा। हाँ राजीव नयन साहब। हाँ देखिए, निश्चित ही मैं बोल रहा हूँ, निश्चित ही मैं बाकी वक्ताओं के साथ सहमत हूँ कि यह एक स्वागत योग्य एक कदम है, यह नोटिफिकेशन का स्वागत किया जाना चाहिए। पर मैं आपकी भावनाओं के साथ भी पूर्णतया सहमत हूँ। कई बार कई आतंकवादियों को उन्होंने कागजी तौर पर एक डिक्लेयर कर दिया टेररिस्ट, बाकी उसके आगे क्या हुआ? पाकिस्तान हफीज़ सईद की जैसे आपने बात की, वो सीना ठोक कर लोगों को भड़का रहा है, भारत के खिलाफ धन संग्रह करवा रहा है, लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता है। वही जब वैसे आतंकवादी, चाहे वैसे आतंकवादी समूह जब अमेरिका को क्षति पहुंचाते हैं, अमेरिका को नुकसान पहुंचाते हैं, तो देखिए वह ड्रोन से हमला करता है, वह अपने स्पेशल मरीन टीम भेजता है, वह अपनी एक स्पेशल फोर्सेस भेजता है और ओसामा बिन लादेन जैसे शख्स को भी समाप्त करता है। तो यह निश्चित ही केवल कागजी आवश्यक है। मैं आपको मेजर जनरल दयाल, मैं एक बात देखिए, ये उसने टेररिस्ट घोषित कर दिया, आपको इंफॉर्मेशन दे देगा, लेकिन अगर इस देश का कोई भी नागरिक ये समझता है कि हमारे दुख को, हमारे दर्द को कोई दूसरा देश निकाल देगा और हमें श्रीनगर में या हमारे JNK के अंदर दूसरे देश की बनिस्बत हमें पीस मिलेगी, तो हमारी भूल है। ये हमें खुद करना पड़ेगा साहब, इसके लिए हमें कैपेबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी इसमें। और पहली बात, हम बहुत स्पष्ट हैं जी, हमारे इस मुद्दे पर हम कहते हैं कोई तीसरा दखलंदाज नहीं करेगा। ये इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया और वो उसके तहत कुछ कार्रवाई करे अमेरिका, लेकिन जहां तक हमारा दुख दर्द है उसके लिए हमें अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, अपनी कैपेबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। और साहब ये हमें खुद करना पड़ेगा, क्योंकि ये दर्द हमारा है, ना कि ट्रंप साहब का। ये हमारा दर्द है, हमें इलाज करना पड़ेगा। जी, दो चीजें मैं डॉक्टर पात्रा आपके पास, आलोक जी आपके पास भी आ रहे हैं। दो चीजें बात देखिए, बात नयन जी एक सेकंड। हाँ। दो चीज मैं इसमें कहना चाहूंगा। एक तो जो रविंदर ने कहा, जो अगर अमेरिका और चीन मिलकर पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालें, तो मैं ये सबमिट करना चाहूँगा, जो चीन कभी भी किसी हालत में मेरे विचार से किसी भी देश के साथ मिलकर पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालने के लिए राजी नहीं होगा। आप देखिए, जो मसूद अजहर का जो केस है, हम लेकर गए हैं वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस में और उनसे कहा है जो आप इसको टेररिस्ट करार दीजिएगा। बारंबार चीन उसके सामने अटकलें लगाता रहा है। उसकी तो डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म ही डिफरेंट है चाइना की। नहीं, वो बात नहीं है। देखिए, चाइना भी टेररिज्म से वो भी त्रस्त है, वो भी सफर करता है। अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान में चीन के जो 2 टीचर्स थे उनको अगवा कर लिया गया, उनको मार दिया गया। इसकी वजह से जब ये अस्ताना में SCO की मीटिंग हो रही थी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, नवाज शरीफ से शी जिनपिंग मिले नहीं, क्योंकि उनको इसके बाद की नाराजगी थी जो आपने हमारे चीनी जो वहां पर काम कर रहे हैं उनको आपने नहीं सुरक्षा दी। उनका जो चीन का जो वेस्टर्न एरिया है शिनजियांग, उस एरिया में भी ईस्ट तुर्किस्तान के बहुत सारे टेररिस्ट हैं, वीगुर्स हैं जो कि सेपरेटिस्ट हैं वहाँ पर। तो ऐसी बात नहीं है जो चीन को भी आतंकवाद से खतरा नहीं है, खतरा यकीनन है, परंतु उसने पाकिस्तान को बचाने का
ऐसा जिम्मा लिया हुआ है जो पाकिस्तान के ऊपर कोई वो अंकुश ना पड़े, तो मैं ये नहीं समझता हूँ। जानकार भी कहते हैं ना कि पाकिस्तान ने बेसिकली वो जब आप अपनी रूह, अपना जमीर किसी के सामने गिरवी रख लेते हैं, जी बिल्कुल, तो वही तो आप बिल्कुल समझ गए हैं, आप बिल्कुल समझ गए हैं। और चीन जो है उसका बढ़िया वाला फायदा उठा